नमस्कार, मैं हूँ एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स को पढ़ने वाले हैं और ये टाइप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा किसी न किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ ही जाता है। या तो 9th-10th का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर परसेंटेज से कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो ये हम लोग 9th टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 8 टाइप का क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें, उस क्लासेस को ज़रूर देखें। उससे क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज वाला जो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े आसान भाषा में समझाया हूँ और बड़े बेसिक लेवल पर, यहाँ तक कि जो फॉर्मूला होता है उसको प्रूव करके बताया हूँ। तो उसको आप ज़रूर देखिए और तब जाके आप कमेंट कीजिएगा कि उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है और आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। इससे क्या हुआ कि अब मेरा मेन मकसद क्या है कि आपका जो थॉट हो वो अच्छा से डेवलप हो, कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइप है, 9th टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या है कि यदि कोई मूल्य हो, जनसंख्या हो, किसी वस्तु की कीमत हो या किसी व्यक्ति की सैलरी हो, इसी टाइप से आता है क्वेश्चन। तो या कोई भी चीज़ हो तो क्या होता है कि पहले आर परसेंट से बढ़े, यानी कि पहले मान लीजिए कि 20% से बढ़ा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 25% से बढ़ गया। तो इस टाइप से आता है ना क्वेश्चन, दो दो परसेंटेज का वृद्धि वाला क्वेश्चन रहता है। या उसमें क्या हो जाए, कभी बढ़ गया तो घट गया, या घट गया फिर बढ़ गया, या दोनों घट गया या दोनों बढ़ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना। तो उस टाइप हमें क्या ध्यान देना है और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और ये फॉर्मूला कैसे बना है ये भी मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, यदि कोई वस्तु का मूल्य हो या किसी गांव की जनसंख्या हो या किसी वस्तु की कीमत हो या किसी व्यक्ति की सैलरी हो या कोई भी चीज़ हो, पहले आर परसेंट से बढ़े फिर R2% से बढ़े। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो क्या फॉर्मूला हमारा हो जाता है, कुल वृद्धि। इसमें दोनों में बढ़ ही रहा है तो वृद्धि ही होगी ना। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100 हो जाएगा। ठीक है, न कि एक बार 20% से बढ़ा फिर 25% से बढ़ा तो 45% से बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 20% प्लस 25% प्लस 20 इंटू 25/100, इसको जो सॉल्व करके आपको मिलेगा वो होगा आंसर। समझ गए ना। तो ये है कंसेप्ट। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, दूसरा केस क्या है कि पहले क्या हो, R1% से बढ़े, यानी R1 क्या रहना चाहिए हमारा, प्लस में रहना चाहिए। फिर R2% से घटे, यानी R2 क्या हो गया हमारा, माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह हुआ कि माइनस चिन्ह होगा, माइनस होगा, क्योंकि क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। तो R1 इंटू R2/100 हो जाएगा। बेस हमारा जो फॉर्मूला क्या है, यही वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100। अब इसी में क्या करना है कि जो घट रहा है उसका चिन्ह माइनस ले लेना है और जो बढ़ रहा है उसका चिन्ह प्लस लेना है ना। तो दोनों अगर चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस यही है कंसेप्ट। तो तीसरा केस क्या हो गया हमारा, पहले क्या हो, R1 से घटे फिर R2 से बढ़े, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस R1 इंटू R2/100 हो गया। चौथा केस क्या है कि पहले R1% से घटे यानी माइनस कर दिए, फिर R2% से घटे फिर माइनस कर दिए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये हो गया हमारा ट्रिक। फिर क्या हो गया, एक और केस क्या हो जाता है कि यदि R1 और R2 बराबर रहे, है ना, पहले क्या होता है कि 50% से बढ़े और फिर 50% से घटे, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमेशा लॉस होता है। क्यों होता है लॉस, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दीजिए, -50 है +50, तो 50-50 तो कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, यहाँ पर माइनस ही होता है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस परसेंट कितना हो गया, R1 इंटू R2 है तो R इंटू आर, तो R² 100 हो जाएगा। बस ये है। तो हमारा क्या है कि जो बेस फॉर्मूला क्या है हमारा, ये वाला, दिस इज द बेस फॉर्मूला। क्या है ये, बेस फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो समझ गए ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, ये जो ट्रिक है, ये कंसेप्ट है, उसको आप समझ गए।
अगर नहीं समझे हैं तो और वीडियो में आगे देखते रहिए। इसमें सबसे पहले इसको प्रूव करके बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना, उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम बहुत सारे कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए आज चैनल पर बने रहें और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आप मेरे वीडियो चैनल पर आप देख लेंगे तो आपका ये टाइप कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप को समझा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है कि अगर कोई मूल्य हो, जनसंख्या हो, कीमत हो, किसी व्यक्ति की सैलरी हो या कोई भी चीज हो, R1% से क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, फिर R2% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कुल वृद्धि हमारा कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100। यही हमारा क्या हो गया, बेस फॉर्मूला हो गया ना। अगर हम इसको प्रूव कर लेंगे तो हमारे बाकी जो टाइप्स वाला जो फॉर्मूला बताया है, बाकी केस वाला, वो भी प्रूव हो जाएगा, है ना। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या फॉर्मूला सही है या गलत है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि किसी चीज का वैल्यू क्या हो गया, हमारा वैल्यू हमारा हो गया 100, हो गया ना। अगर 100 हो गया फिर R1% से बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 इंटू R1 बाई 100, यही हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, 100 1 प्लस R1 बाई 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अगर आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बन गया, अगर कोई वस्तु है या किसी भी चीज कोई भी चीज टोटल, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद, इतना हो जाता है ना। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि अब हो गया हमारा इतना, अब फिर R1% से क्या हो गया, अगेन क्या हो जाएगा हमारा, फिर क्या हो गया, R1% से R2% से वृद्धि हुई, तो फिर R2% से वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 प्लस इतना का R2% हो जाएगा ना, 100 इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 का कितना, R2% यानी R2 बाई 100 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से हम ये वाला चीज कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 को कॉमन ले लिए क्योंकि ये दोनों में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R2 बाई 100 हो गया ना। अब देखिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। 100 को क्या कर लिए हम लोग, साइलेंट कर देते हैं, हटा ही देते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 में R2 से मल्टीप्लाई हुआ तो R2 बाई 100 हो जाएगा ना, फिर प्लस R1 बाई 100 में 1 से करेंगे तो R1 बाई 100 आ जाएगा, हो जाएगा ना, प्लस R1 में R2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा ना, इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 1 बाई 100 कॉमन ले सकते हैं, कैसे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 बाई 100 क्या कर ली, कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 100, 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 100 कर लेंगे तो ये कट के फिर 1 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 हो गया ना, बाई 100, क्योंकि एक 100 तो हमने ले ही ली, तो ये 100 कट गया। अब बचा क्या, इतना ही बचा। अब जब इतना हो गया तो हमारा टोटल वृद्धि परसेंटेज कितना हो गया, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 100 कर लिए हैं तो अपने आप हमारा क्या निकल जाएगा, क्या, वृद्धि परसेंटेज निकल जाएगा। तो वृद्धि परसेंट इक्वल टू या इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, या ग्रोथ परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसमें से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ना ये R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो इसीलिए होता है क्या कि जो कुल वृद्धि परसेंटेज क्या हो जाता है हमारा,
R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100 होता है। ये हो गया बेस फॉर्मूला। अब इसी के आधार पर प्लस माइनस कर दीजिए। अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, अगर घट रहा है तो क्या होगा, माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा उसका साइन होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस होगा। जो बेसिक है वहीं करके निकाल देंगे। तो आई होप ये फॉर्मूला कैसे बना आप ये समझ गए होंगे। ये बेस फॉर्मूला कैसे बना आप ये समझ गए होंगे। समझ गए? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए उसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आर एस अग्रवाल का। देखिए क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25%, अगर किसी बुक की जो कीमत है पहले क्या हो रही है, फर्स्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 25% से, एंड देन इंक्रीज बाई 20%, यानी फिर 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द नेट चेंज इन प्राइस विल बी, तो नेट चेंज कितना होगा, है ना, वही हिंदी में है। यदि किसी बुक की कीमत पहले 25% घटती है, फिर 20% बढ़ जाती है, तो कुल बदलाव क्या होगा, है ना। यहाँ पर R1 आपका क्या है, -25 है ना, और R2 कितना है, यहाँ पे R2 है प्लस में 20%, है ना। अब देखिए टोटल परसेंटेज क्या, फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, यही है ना बेस फॉर्मूला। मैं बेस फॉर्मूला पर ही चल रहा हूँ। अब इसमें डिक्रीज होगा तो उसमें माइनस वाला वैल्यू रख लेंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस वाला वैल्यू रख लेंगे, ताकि ज़्यादा फॉर्मूला से कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैं इसको, अगर माइनस घट रही है या डिक्रीज है तो माइनस में लिख लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा -25 प्लस 20। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, 25 इंटू 20 बाई 100, नहीं होगा। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -5, और ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 5 या 10, और 5 से ये 5 टाइम्स में हो गया ना। यहाँ पर भी -5 हो गया, और यहाँ पर भी -5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, -10%। -10%, -10% मतलब क्या, 10% डिक्रीज, या 10% की कमी, है ना, या लॉस कहिए, कमी कहिए, कुछ भी कहिए, है ना। जब माइनस में आंसर आ जाता है तो डिक्रीज होता है या लॉस होता है। बस अगर लाभ हानि में पढ़ेंगे तो इसको लॉस कहा जाता है, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, कमी कहलाता है या डिक्रीज कहलाता है ना। तो यही बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा, 10% डिक्रीज होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, कितने आसानी से, और एक ही बेस फॉर्मूला के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान केवल यही देखना है, ध्यान केवल यही रखना है कि जब भी R1 और R2 में जो प्लस या माइनस का चिन्ह कौन सा होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस का चिन्ह होगा, और डिक्रीज होगा तो माइनस का चिन्ह होगा। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, अगर प्लस माइनस दोनों रहते माइनस होगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, है ना। जो प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट होता है वही तो है ना। अगर चिन्ह लगाने वाला नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो मेरा जो चिन्ह लगाने वाला जो वीडियो है उसको आप देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए ये आप क्वेश्चन समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि होटल मैनेजमेंट के पेपर में आया हुआ है। ये क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इंक्रीज बाई 15%, यहाँ पर क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है, और देन रिड्यूस्ड बाई 15%, फिर क्या हो रहा है, 15% से ही क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। द फाइनल प्राइस ऑफ द शर्ट, तो फाइनल प्राइस ऑफ द शर्ट क्या होगा, नो चेंज होगा, या इंक्रीज बाई 2.25% होगा, या डिक्रीज बाई 2.25% होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए समझ जाते हैं हम लोग। क्या है कि जब सेम R1 और R2 सेम रहे, है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है कि हमेशा क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों रहे तो क्या होगा, चिन्ह माइनस में होगा, है ना। तो माइनस R² बाई 100 होता है,
100% नहीं होता है ना। तो यहाँ पर माइनस हम लिखते नहीं है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है ना। तो डिक्रीज हमेशा ही डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज, कितना परसेंट से डिक्रीज होगा, तो आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15/100 से परसेंट से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको आप कट पिट करेंगे तो 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 होता है ना, और बाई 100 इसको आप करेंगे तो 2.25% होगा। और क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, होगा ना, क्योंकि हमेशा माइनस आता है। और ये माइनस क्यों आता है, जो पिछले वाला में कंसेप्ट बताया था उसमें आपको बताएंगे, है ना। क्यों आता है, आर वन भी आर है, माइनस R2 भी आर है, या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। आर R1 इंटू R2 यानी R² / 100 हो जाएगा। R1 कट जाता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आ जाता है ना। यानी क्या होता है, हमेशा डिक्रीजिंग होता है। जब सेम बढ़े और सेम घटे, है ना, दोनों चीज रहे, बढ़ना और घटना दोनों रहे, लेकिन परसेंटेज सेम रहे, तो हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। लेकिन कितना परसेंट डिक्रीज होता है, R² / 100% होता है। तो ये आपका आंसर है। समझ गए ना। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका या पढ़ना आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।